हेलो फ्रेंड्स। आज हम गिट को समझेंगे कि गिट एग्जैक्टली क्या होता है। गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझने से पहले हम समझते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और उसे सेव कर लिया किसी फोल्डर में वर्जन 1 के नाम से। वर्जन 1 के नाम से हमने सेव करने के बाद हमें लगा कि इसमें कुछ और चीजें ऐड करनी चाहिए, जैसे कुछ कोई एक न्यू फीचर ऐड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, उसमें न्यू फीचर ऐड किया और फिर उस फोल्डर को सेम फोल्डर में सेव ना करके एक अलग से फोल्डर बनाया वर्जन 2 के नाम से। ठीक है, कुछ टाइम बाद हमें यूज करने के बाद लगा कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है। तो हमने उसमें कोई और फिर से नया फीचर ऐड किया या चेंज किया कुछ, और उसको अगेन वर्जन 3 के नाम से सेव कर लिया अपने लोकल मशीन पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अलग अलग फोल्डर्स बनाए, 3 फोल्डर्स बनाए। तो इसमें जो अपडेट किया हमने, जो लेटेस्ट चीजें की, तो उसको हमने अपना वर्जन नेम दे दिया। तो अगर हम वर्जन 3 पे हैं लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जो चीजें हमने चेंज की थी वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम वापस अपने वर्जन 2 पे स्विच करना चाहते हैं। तो हम अपनी जो लोकल मशीन पे कॉपी हमने रखी हुई थी, तो हम वर्जन 2 पे स्विच करते हैं, वहां से हम अपना वर्क कर सकें। तो इसको कहेंगे हम वर्जन कंट्रोल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या इशू हो सकता है कि सिर्फ ये जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, सिर्फ हमारी लोकल मशीन पर है। अगर कल को हमारी लोकल मशीन क्रैश हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऑन ही नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल हमारा पीसी, तो वो डेटा सारा चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये कहीं और पर भी सेव रहे। तो इसके लिए पिक्चर में आया सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर रहता है, सेंट्रलाइज एक पीसी रहता है, ये मान लीजिए, जहाँ पर हम अपना डेटा कमिट कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि मोर देन वन पीपल भी उसमें काम कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे जितने और लोग काम कर रहे हैं वो भी हमारा काम देख सके। जैसे ही हम कमिट कर रहे हैं तो वो देख पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना हमने काम सेव कर लिया है। और इसमें क्या होता है कि हमारे लोकल सिस्टम पे सिर्फ लेटेस्ट वर्जन रहेगा, जो हमने अभी लेटेस्ट काम किया है। और पूरी जो हिस्ट्री रहेगी वो रहेगी हमारे सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर। सेंट्रलाइज्ड हमारा सर्वर है। लेकिन कल को क्या हो सकता है कि सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो हमारा है वो क्रैश हो गया किसी वजह से, तो हमारा डेटा चला गया, हमारे पास कुछ भी बचा नहीं सिवाय इसके कि हमारे पास जो हमारे लोकल मशीन पे कॉपी थी, वो लेटेस्ट कॉपी कह सकते हैं, वो सिर्फ हमारे पास है। लेकिन उसमें भी क्या है कि हमारे जो उससे पीछे वाले जो वर्जन थे वो पर हम स्विच नहीं कर सकते। तो इन दोनों लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ड्रॉबैक्स को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पिक्चर में आया। और ये अलग अलग कई तरह के टूल्स इसमें यूज होते हैं, जिनमें से एक है गिटहब। गिटहब इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या रहता है कि हम अपना जितना भी डेटा रिमोट पे जाके, जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सर्वर है, वहां पे जाके सेव करते हैं। उस पे हमारी हिस्ट्री रहेगी एज वेल एज हमारी लोकल मशीन पे भी हिस्ट्री रहेगी। इसको हम रिकवर कर सकते हैं अगर किसी एक मशीन में प्रॉब्लम आती है तो। और साथ ही साथ हमारे जो कलीग्स हैं वो भी उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो भी हमारा काम देख सकते हैं। बाकी की चीजें हम कि इसको कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।